नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। 14 जुलाई 2026 एपिसोड नंबर 12 मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करें तो इससे पहले आज के शुभ विचार। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो इसी शुभ विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली खबर देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 19 जुलाई को। आजकल खेल का बहुत करंट अफेयर पूछ रहा है और फीफा तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बारे में समझते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। इसकी शुरुआत 1930 में उरुग्वे देश से हुई थी और 1930 से लगातार 2026 तक हर 4 वर्षों में यह वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है, केवल 1942 और 46 को छोड़कर, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और 2022 का जो फीफा विश्व कप है कतर में आयोजित किया गया था, इसको अर्जेंटीना ने जीता है। और अभी का जो 2026 का चल रहा है, जो वर्तमान में, ये मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा 3 देश आयोजित कर रहे हैं। और इसमें से अभी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, अर्जेंटीना। अब देखना होगा 19 जुलाई को क्या होता है आगे। और इसकी विजेता राशि जो है 475 करोड़ दी जाती है, उप विजेता राशि 250 करोड़ के आसपास दी जाती है, जो भारी भरकम राशि है। और अभी का जो हुआ था 2026 का, 48 टीमों ने इसमें भाग लिया था। लॉर्ड्स में भारतीय बेटियों ने जीत का परचम लहराया। लॉर्ड्स में इंग्लैंड में भारतीय महिला टीम का जो टेस्ट मैच चल रहा था, तो उसमें से भारतीय बेटियों ने इंग्लैंड को 270 रन से हराया है। एक यह महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर के विषय से इसलिए है क्योंकि कोई भी महिला टीम का यह पहला मैच लॉर्ड्स में खेला गया था। हमारी महिला टीम का पहला मैच था जो लॉर्ड्स में खेला गया था, और पहले मैच को ही भारतीय टीम ने जीता है, इसीलिए यह करंट अफेयर में महत्वपूर्ण है। और हरप्रीत कौर जो भारतीय टीम की कप्तान है, वह चौथी कप्तान बनी। ये टेस्ट जीतने वाली वह चौथी कप्तान बनी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सम्मिलित रूप से वह चौथी कप्तान बनी। और क्रांति गौड़ जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, जो विगत क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं, वह 7 विकेट लिए। उन्होंने 37 रन देकर 7 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह महत्वपूर्ण बात है। अगली खबर देखते हैं। पहली बार बनेगा हर गांव का जल बजट। अभी तक ग्राम स्तर पर जल बजट नहीं बनता था। सीधे सभी चीजों पर सीधे बजट बन जाता था। तो पंचायती मंत्रालय ने बनाई जल सुरक्षा नियमावली। पहले चरण में 10 राज्यों में यह लागू किया जाएगा, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम का जल बजट तैयार किया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष आकलन हुआ कि गांव में कितना जल प्रबंधन किया जाए और आवश्यकता कितनी है, ऐसा बजट तैयार किया जाएगा। और पहले चरण में 10 राज्य, 100 जिला, 100 ब्लॉक, 1000 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है, जिसमें से बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये आदि प्रमुख राज्य हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, एक जल बजट अलग से तैयार करने से पंचायत में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। पेयजल में प्रतिवर्ष जल की कितनी आवश्यकता है, हमें जानने में मदद मिलेगी कि ग्राम में जल की कितनी आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता हो उतने हम संसाधन तैयार कर सकते हैं, जिससे फालतू हम जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। गांव में जल प्राप्ति के संसाधनों का ब्यौरा।
जल संसाधनों की प्राप्ति का ब्यौरा देना होगा। तो जिससे जिससे ब्यौरा देंगे तो मतलब बजट बनाने में मदद मिलेगी। किस संसाधन की कितनी जल किस संसाधन से कितनी जल उपलब्धता हो जाती है। एक नल है तो एक नल कितने लोग पानी भरते हैं एक नल से, है ना। एक नल से कितने लोग पानी भरते हैं, तो हमें मतलब जैसे एक नल से 4 लोग पानी भरते हैं, तो हम वहां पे 2 नल कर दें तो 2 लोग हो जाएंगे, तो वो कम हो जाएगा, रेशियो कम हो जाएगा। वर्षा जल का संचयन करना होगा एवं जल की जो बर्बादी होती है उसका प्रतिशत देना होगा कि जल की बर्बादी का कितना प्रतिशत मतलब है, तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं जल संचयन के लिए, कि खेत तालाब बनाया जाए, कि मेड़ बंधान किया जाए, कि तालाब निर्माण करके छोटे छोटे सरोवर का निर्माण करके जल का प्रबंधन किया जा सके एवं वर्षा जल का संचयन किया जा सके। और जल प्रबंधन पर वार्षिक वित्तीय व्यय कितना होना चाहिए, यह भी अनुमानित किया जाएगा। अगली खबर है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की हुई घोषणा, मतलब नाम की हो गई घोषणा। शुरुआत 1961 से, यह पुरस्कार की घोषणा 1961 से की गई शुरुआत, और केवल यह भारतीय लेखकों को दिया जाता है। और अभी जो दिया गया है 60वां पुरस्कार, तमिल कवि जो हैं आर वैरामुथु तमिल कवि हैं, उनके जन्मदिन पर उन्हें यह पुरस्कार कर्ण सिंह के द्वारा, केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह के द्वारा दिया गया। और यह पुरस्कार में 11 लाख रुपए और एक वाग्य देवी मतलब मां सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, उपहार भेंट सहित। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे तो जिनका जन्म आज होगा विशेष पर्सनालिटी पर, तो वह व्यक्तित्व हैं गोपाल गणेश अगरकर, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1856 में महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। और समाज सुधार के जरिए इन्होंने अपनी पहचान बनाई। और लोकमान्य तिलक एवं विष्णु शास्त्री जिन्होंने इनके साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और केसरी के संपादन में इन्होंने सहयोग किया। और जाति प्रथा बाल विवाह आदि कुरीतियों पर इन्होंने सुधार के कार्य किए। और 1895 में इनकी मृत्यु हो गई, देवलोक पहुंचे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।